श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 87। हमने पिछले कथा चिंतन में महादेव जी के हृदय के यह दो विचारधाराओं का चिंतन किया। महादेव जी अपने कर्तव्य को अहमियत देंगे या अपने हृदय में सती के प्रति जो प्रीति है उसके द्वारा अपना निर्णय करेंगे। तो मैंने एक विधान किया कि वैसे देखा जाए तो यह सती की परीक्षा नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष महादेव जी की ही परीक्षा है। जीव और शिव में क्या अंतर है? जीव ऐसे निर्णायक घड़ी में हमेशा अपने आसक्ति के साथ ही निर्णय कर लेता है, लेकिन अपने कर्तव्य बुद्धि को, अपने विवेक विचार को प्राधान्य देना और उसके द्वारा आचरण करना, यही हलाहल है। इसे प्राशन करना, यही शिव तत्व है। तो गलतियां हो रही है सती से और यहां पे परीक्षा ली जा रही है महादेव जी की। महादेव जी मन में सोचते हैं कि जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। अब सती से अगर मैं प्रीति निभाऊं तो यह धर्म की हानि हो जाएगी, भक्ति मार्ग की हानि हो जाएगी। लेकिन सती त्यागने योग्य भी तो नहीं है ना। परम पुनीत न जाई तजे। तो ऐसे महादेव ने मन ही मन संकल्प कर लिया, अब सती सन मैं प्रीति नहीं निभा सकता, यही तन सती ही भेंट मोहिनाई। आइए सज्जनों, यहां से आगे का कथा विभाग हम गायन करें। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता मित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम गाधा, प्रगट न कहेहु मोर अपराधा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझी न कछु कही जाई, तपई अवाइव उर अधिकाई। सती ही ससोच जानी वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जन हो, हम माता सती और महादेव का यह जो चरित्र देख रहे हैं, उसमें कल के कथा चिंतन में समय सीमा के कारण हमने दोहा और सोरठा का चिंतन वहाँ उस उपलब्ध समय में नहीं कर पाए, इसलिए आज उसका विस्तार हम देखते हुए आगे के चौपाइयों में हम प्रवेश करेंगे।
जैसे ही प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लेने का समस्त चरित्र महादेव जी ने अवलोकन किया तो उनके हृदय में सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ कि मेरे पत्नी ने सीता जी का रूप लेकर, मेरे आराध्य के पत्नी का, मेरे मां समान इस जगदम्बा का रूप लेकर जो उनकी परीक्षा की और मुझसे झूठ कथन भी किया। इन दो चीजों का महादेव जी के हृदय में बड़ा दुख था और यह हलाहल उन्होंने अपने कंठ में धारण किया। कल हमने नीलकंठ इस संज्ञा का थोड़ा विस्तार देखा कि जो यह हलाहल ना वमन करे ना चित्त में उतरने दे, बस केवल कंठ तक रखे, वही नीलकंठ है। और महादेव जी ने ना प्रगट रूप से मां सती को कुछ कहा और ना उनके दोषों को अपने हृदय में धारण किया। गोस्वामी जी ने महादेव जी के हृदय की भावना कितने सुंदर तरीके से लिखी है। बहुरी राम मां यही सिरु नावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। मैं उस माया को वंदन करता हूं जिसके प्रेरणा से सती मुझसे झूठ बोल रही है। इसके द्वारा महादेव जी हमें समझाते हैं कि परिस्थितियां व्यक्ति को मजबूर कर देती है ऐसा असत्य कथन करने के लिए। इसमें सती की कोई गलती नहीं है। हम कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं, लेकिन उस परिस्थिति का हम पूरा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। और सती मुझसे झूठ कह रही है, उसने सीता जी का रूप लेके परीक्षा ली, इस बात को प्रगट रूप से महादेव जी सती को नहीं कह रहे हैं। उन्होंने तो केवल संकल्प कर लिया, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। अब इस तन से मेरी सती से मुलाकात नहीं हो सकती, यही मेरा शिव संकल्प है। और ऐसा संकल्प करते ही नभवाणी हुई है कि हे महेश, आपके सिवा ऐसा पन कौन कर सकता है। असपन तुम बिनु करई को आना। आपके सिवा यह प्रण और कौन कर सकता है। सती के मन में इस विषय से बड़ी उत्सुकता आ गई कि महादेव जी ने ऐसा कौन सा प्रण किया है, ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है। क्या शायद उन्होंने मेरे इस परीक्षा का रहस्य जान लिया? क्या वो मुझसे नाराज है? उन्होंने ऐसी क्या प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आज तक तो तुम मुझे हर चीज बताते आए हो, प्रभु आज आपके हृदय की बात मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? मुझे कहो ना, आपने क्या निर्णय किया है? ये जय जयकार क्यों हो रही है आपकी सब जगत से? लेकिन नीलकंठ होना इतना आसान नहीं है सज्जनों। माता सती के प्रति दुख है, क्रोध है, लेकिन मेरे महादेव स्मित हास्य करते हुए माता सती की तरफ देखकर केवल मौन धारण करते हैं। जीवन में ऐसे संघर्ष घर घर में होते हैं और महादेव जी की साधना करना यानी ऐसी परिस्थितियों में मौन रहने को अपने आप को तैयार करना। ये इस हलाहल को बिना वमन किए, बिना चित्त में उतारे रघुपति के स्मरण में अपने मन को रखना यानी महादेव जी की तपस्या करना है। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूं त्रिपुरा राती। त्रिपुरारी शिवजी ने सती को कुछ भी कहा नहीं, केवल उनकी तरफ देखकर स्मित हास्य से वह कैलाश की तरफ निकल पड़े हैं। सती उनके पीछे पीछे चल रही है कैलाश की तरफ और मन ही मन में विचार कर रही है कि ऐसा क्या हो गया कि महादेव मुझसे मौन हो गए, बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, कई बार एक पत्नी के रूप से विचार किया जाए, एक स्त्री मन से विचार किया जाए तो पति अगर डांट दे, अपने हृदय की बातें उगल दे, तो शायद उन्हें उससे इतना दुख नहीं होता जितना अगर वह मौन धारण कर ले और कुछ न बोले
तो उन्हें बड़ी ग्लानि हो जाती है मन में। सती भी मन ही मन विचार कर रही है कि मेरे प्रभु मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। मैं इतनी बार उन्हें पूछ रहा हूं कि आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है प्रभु। और फिर उसके मन में तर्क होने लगे और वह सोचने लगी, और सोचते सोचते उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि सती हृदय अनुमान किय सब जाने सर्वज्ञ। मेरे महादेव सर्वज्ञ है, उन्होंने मेरी करतूत जान ली है, लेकिन वो दया सिंधु है, अवडर दानी है, वो किसी का दिल नहीं दुखा सकते। इसलिए उन्होंने मेरे इस कृति के कारण मौन धारण करना ही पसंद किया है। मैं ये क्या कर बैठी। मैंने अगर महादेव जी की बातों पर विश्वास किया होता, जब उन्होंने मुझे कहा कि जाओ परीक्षा लो, तब मैं अगर न जाती तो यह शायद मुझसे अवज्ञा नहीं होती। लेकिन क्या करूं कि न कपटु मैं संभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। मैं नारी हूं, मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, बेसमझ हूं। मैंने शंकर जी से कपट किया, जो मेरे हृदय में है, जो स्वसंवेद्य है, जो मेरे मन की हर स्थिति से तद्रूप है। क्या उन्होंने मेरे इस करतूत को नहीं जाना होगा? वो तो त्रिकालज्ञ है। मैं केवल इन शब्दों के द्वारा उनकी आरती करती रही, लेकिन कभी मैंने ये सोचा नहीं कि मेरे हर मन के स्थिति से वो कितने समरूप है। और मेरे महादेव जी को मैंने दुखाया है। अब मेरे इस अपराध की शायद मुझे सजा मिल रही है, और महादेव जी ने मन ही मन मेरे प्रति ही कुछ ना कुछ तो संकल्प किया है। वो क्या संकल्प है मैं नहीं जान पा रही हूं, लेकिन इतना निश्चित है कि महादेव जी के हृदय को मेरे इस करतूत से बड़ी ठेच पहुंची है। जीवन में कई बार हम भी ऐसी कुछ कृतियां कर बैठे हैं, जिसके कारण हम रिश्तों में एक ऐसी दरार बना देते हैं जो कभी फिर से पूर्ववत नहीं हो सकती है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ इज मॉरल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपके जीवन में पैसा आप खो दे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको हर दिन उसे पुनर्प्राप्त करने के मौके मिलेंगे। अगर आप तबीयत गमा रहे हो तो शायद आप कुछ ऐसी चीजें गमा रहे हो, लेकिन वह भी अगर आप विवेक के रास्ते पर लौट आए तो शायद आप उसे पूर्ववत कर सकते हो। लेकिन अगर आप नीति, आचरण, इनमें अगर अपने आप को गलतियों के द्वारा उसे खो बैठो तो आपने सब कुछ खो दिया है। समर्थ रामदास भी यही कहते हैं ना, मना धर्मता नीति सोडू नको हो, परी अंतरी सार विचार राहो। हे मन, अपने हृदय से नीति का आचरण बरकरार रखना। कभी ऐसे परिस्थितियों में अपने गुरु के वचनों पर अविश्वास दिखाने की अनीति आप कभी न करना। गोस्वामी जी भी यही व्याख्याएं हमें एक सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जल उपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। हम देखते हैं कि कई बार दूध बेचने वाला व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर दूध बेचता है। सोचता है कि मुझे अच्छा दाम मिल जाएगा, थोड़ी पानी की मात्रा ज्यादा डाल दूं तो भी सामने वाला व्यक्ति उसे दूध समझकर ही खरीद लेगा। और यह बात बिल्कुल सत्य है। यह दूध के द्वारा कई बार मिला हुआ पानी हम दूध के ही भाव में खरीद लेते हैं। लेकिन अगर
किसी कारणवश दूध में खटाई पड़ जाए तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है गोस्वामी जी का कि जीव भले कितने भी अपराध कर ले, लेकिन ब्रह्म उसे अपने में समाये ही रखता है, गुरु अपने में ही उसे समाये रखता है, उसके हर अपराध को वो क्षमा कर देता है। लेकिन गुरु के ही वचनों पर अगर हम अविश्वास रखें, गुरु ने दिए हुए बोध के विपरीत ही हम नित्य आचरण करते रहे और कभी कभी तो आचरण के द्वारा अपने गुरु के ही मन को ठेच पहुंचाए, तो यह खटाई है जिसके कारण गुरु के हृदय से आप अपना स्थान गमा बैठते हो। सज्जनों, गुरु प्राप्त होना, गुरु कृपा प्राप्त होना, यह अनंत जन्मों की साधना है। अगर गुरु प्राप्त हो जाए तो एक ही चीज करना, भले आप बहुत ज्यादा मात्रा में उससे प्रेम न निभा सको, कोई बात नहीं, लेकिन कभी उन पर अविश्वास मत जताना। गुरु के द्वारा जो बोध दिया गया है वह अपने कल्याण का है, यह सोचकर जितना आप निभा सको उतना जरूर निभाना, लेकिन जितना भी आप निभा रहे हो बड़ी श्रद्धा से, दृढ़ता से, विश्वास से निभाना। यही जीवन के हर रिश्ते में भी हमें अमल करना चाहिए। माता सती महादेव की पत्नी भी है, तो एक पत्नी के रूप में भी उनके द्वारा एक आचरण में त्रुटि हो गई है कि उन्होंने अपने महादेव को छोड़कर प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लेने का स्वतंत्र निर्णय लिया। ना उनसे पूछा कि मैं कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं। अगस्त्य मुनि के आश्रम में भी वह अपने पति के द्वारा सुनाई गई भक्ति का विवरण ठीक से नहीं सुन पाई और उसके पश्चात महादेव जी रूपी अपने सद्गुरु से वह झूठ बोल बैठी। यह सब उनके आचरण की त्रुटियां उन्हें महादेव जी से अब अलग कर रही है और यही उनका सत्य संकल्प था, इसका अंदाजा माता सती को आ गया और अब पश्चाताप शुरू हो चुका है। जीवन का बसंत अब खत्म हो गया। यह ग्रीष्म ऋतु में सती इस विरह रूपी दाह में अब जल रही है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। व्यक्ति जब ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है तो पश्चाताप के सिवा उसके पास कुछ नहीं रह जाता। वह अपने दुष्कर्मों की याद करता है और उसके द्वारा अपने मन ही मन इतनी चिंता करता है कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से मेरी इस गलती को मैं सुधारूं। चिंता अमित जाई नहीं बरनी। समर्थ रामदास का ये एक श्लोक है, अहो जानरा राम विश्वास नाही, तया पामरा बाधिजे सर्व काहे। राम भरोसा जिसके हृदय में नहीं, राम विश्वास जिसके पास नहीं, उसी जीव को ऐसे पश्चाताप से जलना पड़ता है। माता सती का हृदय जल रहा है और गोस्वामी जी लिखते हैं कि कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेहु मोर अपराधा। महादेव जी शायद अगर मुझ पर गुस्सा करे, मुझे कुछ कटु वचन कहे तो भी शायद मेरे मन को थोड़ी शांति हो जाए, लेकिन मेरे प्रभु मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कुछ पूछूं तो केवल स्मित हास्य करके कैलाश की तरफ आगे चलते रहते हैं। ऐसा मेरे प्रभु क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ही कारण है, वह कृपा सिंधु है। उन्होंने अपने हृदय से मेरे समस्त करतूतों को जाना, लेकिन वह प्रकट तौर पर मुझसे इस स्थिति के बारे में संवाद नहीं कर रहे, मेरा अपराध मुझे बता नहीं रहे हैं। इसमें सज्जनों एक चीज ऐसी भी है कि निवेदन भक्ति होती है।
निवेदन भक्ति के द्वारा सद्गुरु चाहता है कि उसका शिष्य अपने गलतियों का कन्फेशन, निवेदन अपने वाणी से दे। भले वो सब कुछ जानता है आपके बारे में, लेकिन वह रुके रहता है कि अगर आपको अपनी गलतियों का बोझ न सहा जाए तो आप मुझसे निवेदन कीजिए। सती के पास यह भी एक मौका है कि वो महादेव जी के पास जाकर कहे कि प्रभु रुकिए, मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहती हूं, मुझसे ऐसी ऐसी गलतियां हुई है प्रभु। लेकिन सती प्रकट रूप से अपनी गलती को भी महादेव के सामने व्यक्त नहीं कर रही है। वो हृदय में तो जानती है कि मेरे प्रभु सब जान गए हैं, लेकिन अपने वाणी से वो महादेव जी के सामने व्यक्त नहीं हो रही है। मुझे वो क्रिश्चियन धर्म में जो कन्फेशन बॉक्स रहता है, जिसके अंदर जाके व्यक्ति अपने हृदय की बात उस दीवार के आगे खड़े हुए फादर को कह देता है कि मेरे से क्या क्या अपराध हुए हैं, मुझे लगता है कि यह केवल धार्मिक विधि नहीं है, यह हर प्राणी मात्र के हृदय में इस विधि के द्वारा वो अपने अपराधों का निवेदन अपने सद्गुरु को, अपने आराध्य को दे सकता है। लेकिन ऐसे करने वाले लोग कितने हैं? मेरे सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज कहते हैं कि अपना हृदय को बिल्कुल खोलकर मुझसे आप संवाद कीजिए। आपके हृदय में जो भी भावना है आप मुझसे कहिए। लेकिन जीव अपनी अड्ढता से, अपने अहंता से, न जाने ऐसे कौन से स्थिति में वो रहता है कि जिसके कारण वह सद्गुरु को अपने हृदय की स्थिति भी बता नहीं सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजे हृदय अकुलानी। महादेव जी का यह अवतार देखते हुए सती मन ही मन समझ गई कि प्रभु ने क्या संकल्प किया है। प्रभु ने मेरा त्याग करने का संकल्प किया है। यह सती के मन में अब निश्चित हुआ है। कई बार संवाद शब्दों के साथ ही नहीं होता, व्यक्ति के आचरण के द्वारा भी हम समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। महादेव जी का मौन बड़ा संवादी था और सती अपने हृदय में जान गई कि मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है कि उसके प्रियतम, उसके आराध्य, उनके हृदय से वह स्थान गमा चुकी है। गोस्वामी जी कहते हैं, निज अघ समुझि न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। जैसा मैंने कहा कि हमारे इष्ट के पास अगर हम निवेदन करें, क्षमा याचना करें, तो शायद इससे कुछ परिस्थितियों को बाहर निकालने का कोई रास्ता गुरु कृपा से हमें मिले। लेकिन हम गुरु के चरणों में जाके ये निवेदन भी नहीं कर सकते। इसका कारण एक ही है, निज अघ समुझि न कछु कही जाई। हमारे पाप युक्त आचरण ही हमें बाध्यता कर देते हैं कि जाके इसका निवेदन हम गुरु से करें। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई कुकर्म करे, पाप करे, तो वह हमेशा उस कर्म को लोगों से छुपाने की कोशिश करता है, चाहता है कि वह कोई न देखे न कोई सुने। लेकिन यह वो भूल जाता है कि मेरे प्रभु जो त्रिकालज्ञ है, सर्व साक्षी है, वह मेरे हर करतूत से बिल्कुल जानकारी रखते हैं, उनसे मैं क्या छुपाऊं। लेकिन यह जानते हुए भी हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा विश्वास अपने गुरु के चरणों में इतना नहीं है कि वह ही मुझे अब माफ कर सकता है, वही मेरे हृदय के ग्लानि को दूर कर सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसलिए सती जी का हृदय कैसा हुआ है, तपई अमा इव उर अधिकाई। जैसे कुंभार
अपने मिट्टी के बर्तनों को सेकने के लिए अग्नि प्रज्वलित करता है, या घर के लिए जो ईंटें बनाई जाती है वो ईंट की भट्टी में भी अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि की दाहकता तो बहुत होती है, लेकिन ऐसे कुम्हार की भट्टी हो या ईंट की भट्टी हो, हम देखते हैं कि इसमें कभी प्रकट रूप से हमें अग्नि दिखाई नहीं देता। अग्नि अंदर ही अंदर जलता रहता है, लेकिन केवल हम उसकी उष्णता को महसूस कर सकते हैं। अग्नि का दर्शन हमें होता नहीं। इस तरह से अंदर ही अंदर सती जल रही थी। वो प्रकट नहीं कर पा रही थी उस अग्नि को, कह नहीं पा रही थी अपने पति को कि प्रभु मुझसे यह गलती हुई है। यह अग्नि उन्हें अंदर ही अंदर जलाए जा रहा था। सज्जनों, यह अग्नि बड़ा घातक है। मैं तो कहता हूं कि परमार्थ महादेव, माता सती, यह चरित्र तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के रिश्तों में भी ऐसे अग्नि के साथ हम कई बार जीते हैं। हम उसे प्रकट नहीं कर पाते हमारे रिश्तों में। मुझे लगता है कि रिश्ता संवादी हो तो शायद इस अग्नि का दाह हम हमारे प्रिय व्यक्तियों के लिए कम कर सकते हैं। आज के इस मॉडर्न जमाने में जहां पे हर व्यक्ति अपने अपने गैजेट्स में उलझा हुआ है, अपने अपने मोबाइल के साथ उलझा हुआ है, ऐसे जमाने में संवाद की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। और जहां जहां संवाद टूट जाता है, रुक जाता है, वहां पे सामने वाले संवेदनशील व्यक्ति की अवस्था भी ऐसी होती है, तपई अवा इव उर अधिकाई। भयंकर दाह अंदर सहना पड़ता है, ना उसे प्रकट कर सकते हैं और ना इस दुख की कोई दवा हमें प्राप्त होती है। महादेव जी इस दाह को अपने हृदय में भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि माता सती स्वयं के मुख से यह वेदना, यह पीड़ा उनके सामने कहे, लेकिन सती चुप है, डर रही है। महादेव जी जो दया सिंधु है, वह अपने पत्नी की अवस्था सब जानते हैं और वह चाहते हैं कि सती को थोड़ा विश्राम मिले, लेकिन उसके प्रति वो चाहते हैं कि केवल अगर वो मुझसे संवाद ही चाहती है तो मैं संवाद कहता हूं। सती ही ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। महादेव जी माता सती से कोई वैयक्तिक वार्ता विलाप नहीं कर रहे हैं, वो तो केवल पुराण की सुंदर सुंदर कथाएं माता सती को बता रहे हैं। सोचते हैं कि शायद ऐसी कथाओं के श्रवण से माता सती को थोड़ा आराम मिले, विश्राम मिले। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। अनंत कथाएं कहते कहते महादेव कैलाश पर तो पहुंच गए, लेकिन कई बार रिश्तों में भी हम देखते हैं कि जिस चीज की हमें जरूरत है वह संवाद नहीं हो पाता। हम अगल बगल की कई चीजें बात कर लेते हैं और हमें लगता है कि बहुत संवाद हो गया, लेकिन ऐसे संवाद से हमें वह प्राप्त नहीं होता जिसकी हमें जरूरत थी। तो महादेव जी ने भी यह समस्त कथा सती को कही, लेकिन सती आज महादेव जी से जो चाहती है वह अपने इस निज करतूती के प्रति क्षमा याचना वो चाहती है, और वह अपने मुंह से व्यक्त न करने के कारण उन्हें यह संताप, यह दाह अपने हृदय में सहना पड़ रहा है। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। और महादेव जी जैसे ही कैलाश पर पहुंचे, उन्होंने पुनश्च अपने प्रतिज्ञा का स्मरण किया और बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर महादेव जी आसनस्थ हो गए और अपनी आंखें मूंद कर अपने स्वरूप में महादेव जी रममाण हुए हैं। सज्जनों, एक जगह पे शीतल समाधि है
और एक जगह पर दाह का अग्नि है। ऐसे इस कैलाश पर माता सती के हृदय की अवस्था। आइए आगे के कथा विभाग में देखें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।